Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to the new episode of Life Unfiltered with Aksar Roshan. सबसे पहले हम लोग वेलकम करते हैं हमारे न्यू गेस्ट डॉक्टर बिस्मा असलम को। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर बिस्मा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक। आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा खूबसूरत। कैसा लग रहा है यहाँ पर आकर आपको? बहुत अच्छा लग रहा है और सबसे तो शुक्रिया दिल से कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में बुलाया। तो आपका भी बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि आपने अपने कीमती वक्त में से हमारे लिए वक्त निकाला। ठीक है बिस्मा असलम, तो मैं चाहती हूँ कि आप हमारी ऑडियंस को अपना छोटा सा आप इंट्रोडक्शन दे दें, तो फिर हम लोग अपने सवालात से आगे बढ़ें। ठीक है जी, मेरा नाम बिस्मा है और मैं बेसिकली लाड़काना सिटी से हूँ और यही कि मैं फ़िलहाल जो है यहाँ हॉस्टल में रह रही हूँ और मैं फाइनल ईयर MBBS की स्टूडेंट हूँ। ओके, तो जैसे कि आप लोगों ने जाना डॉक्टर बिस्मा असलम के छोटे से इंट्रोडक्शन के बारे में कि वो है लाड़काना से और अभी दूसरे शहर में ये अपने MBBS अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए रह रही हैं एक हॉस्टल में और अभी माशाल्लाह से ये फाइनल ईयर अपने ड्रीम के बहुत ज़्यादा करीब पहुंच चुकी हैं। तो जैसे कि आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि डॉक्टर बिस्मा असलम के इंट्रोडक्शन से कि आज हमारे इस पॉडकास्ट का टॉपिक क्या होगा, अवे फ्रॉम होम अ हॉस्टलाइज्ड MBBS लाइफ। ओके, तो आप मुझे पहले ये बताइए कि अपने शहर को छोड़कर दूसरे शहर में आना, अपने ड्रीम को पूरा करना, ये किसका डिसीजन था? ये मेरा खुद का डिसीजन था क्योंकि जब मैंने ये एडमिशन का वाला प्रोसेस चल रहा था तो मेरे घर वालों ने सबने यही कहा कि तुम अकेली कैसे कर पाओगी, लेकिन मेरी ज़िद थी या मेरा पैशन था तो मैंने उस वक्त ये सारी जो आने वाली चीज़ें थी फ्यूचर में वो मैंने बगैर सोचे मैंने कहा मैं कर लूँगी और मैंने कर दिया वो चीज़ें। अल्हम्दुलिल्लाह, सो प्राउड ऑफ यू माशाल्लाह। तो ये आपका खुद का फैसला था कि अपने शहर को छोड़ के दूसरे शहर में आकर अपना ड्रीम पूरा करें और आपने जैसे कि ये बात कही कि फ्यूचर में जो चीज़ें होने वाली थी उसको बगैर सोचे समझे, तो इट वाज अ वेरी इंसेंटिव डिसीजन। एग्जैक्टली, ठीक है, ओके। तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि अपने शहर लाड़काना को छोड़कर दूसरे सिटी में आना, ये किस तरह की फीलिंग है? लाइक आई हैवंट डन दिस बिफोर, ठीक है, मैंने अपना शहर क्या मैं अपना घर भी नहीं छोड़ सकती, ठीक है, लेकिन आपके लिए अपना शहर अपना घर छोड़कर एक दूसरे शहर में आना, ये सोच ही मतलब हाउ वाज यू फीलिंग दैट टाइम? स्टार्टिंग में तो सच बताऊं बहुत रोती थी मैं जब मैं यहाँ से वापस हॉस्टल जाती थी कॉलेज से। मुझे बहुत घर याद आता था, मतलब मैं कभी इस तरह से बाहर अपनी फैमिली के बगैर नहीं रही हूँ। तो और मतलब नया शहर, मेरे कोई दोस्त नहीं थे तब फर्स्ट ईयर में जो मैंने मतलब इतनी इंटरेक्शन नहीं होती थी तो मैं बिल्कुल अपने आप को ना अकेला महसूस करती थी। मुझे बहुत, मैं रोती थी बाकायदा जब मैं हॉस्टल अपने कमरे में जाती थी, मुझे बहुत घर याद आता था। लेकिन ये चीज़ मैंने कभी भी अपने पेरेंट्स को नहीं बताई क्योंकि उनका यही था कि तुम अगर कहोगी तो हम तुम्हें वापस घर ले आएंगे क्योंकि तुम्हारी मेंटल पीस या मेंटल हेल्थ से बढ़कर कुछ भी नहीं है। लेकिन वही एक चीज़ कि चलो ये चीज़ वक्त गुजर जाएगा, बस मैंने उसी चीज़ को दिमाग में रखा कि हर टाइम एक जैसा वक्त नहीं होगा। तो इसीलिए मैंने इस तरह से खुद के इमोशंस पर वो काबू पाया और आगे बढ़ी। सो फ्रॉम दिस थिंग मैं ये समझ रही हूँ कि अपनी सिटी को छोड़कर आना इज़ अ वेरी 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 डिफ़िकल्ट डिसीजन। वेरी डिफिकल्ट, मतलब सिटी से ज़्यादा आप अपनी फैमिली मेम्बर्स को छोड़कर आना, अपने अम्मी पापा को, बहन भाइयों को छोड़कर आना वो बहुत टफ था, बहुत टफ था। और यहाँ पर आपके इमोशंस आप पर एम्पावर करना चाह रहे थे लेकिन आपने होने नहीं दिया। मैंने अपने ड्रीम को सबसे आगे रखा कि मेरा खुद का ये डिसीजन है तो मैं आगे कैसे हट सकती हूँ। तो मतलब यहाँ से मुझे एक लेसन जो मिल रहा है वो ये मिल रहा है कि जब आपको कोई फैसला लेना होता तो है खुद से लें, तो हाँ, और उसमें इमोशंस को अपना रोल ना प्ले करने दें। करें। और अगर वो ये फैसला अगर मेरे पेरेंट्स का होता ना तो मैं नहीं रह पाती, मैं वापस चली जाती। मैं जिस तरह से मैंने चीज़ें फेस की है मेरी स्टार्टिंग डेज में वो मैं वापस चली जाती कि भाई मैं क्यों करूँगी, लेकिन ये मेरा खुद का था तो मैंने कर। बहुत 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 ज़्यादा ज़बरदस्त। मुझे अभी से बहुत अच्छी फीलिंग्स आ रही हैं आपसे बात कर कर।
अब देखते हैं आगे मुझे और क्या क्या पता चलता है आपके बारे में, तो मुझे पहले कभी नहीं पता चला। ओके, जैसे कि आपने बताया कि ये फैसला आपके लिए बहुत मुश्किल था, लेकिन क्योंकि आपके पास एक ड्रीम था, तो उस ड्रीम को हासिल करने की जस्तुजू ज़्यादा आपके ऊपर हावी रही एज कम्पेयर टू योर इमोशन। लेकिन व्हाट अबाउट योर फैमिली? जब आपने ये डिसीजन और अपनी जो आप सोच रही हैं वो चीज़ आपने अपनी फैमिली के साथ शेयर किया, तो उनका क्या रिएक्शन था और उनके लिए ये फैसला कैसा रहा? बहुत दुख वाला, मतलब वो एक तरफ मेरी जिद थी, मेरा पेशेंट था, और दूसरी तरफ उनकी वो जो नहीं होती ममता या कुछ इस तरह से, ठीक है कहें, तो वो पेरेंट्स नहीं चाह रहे थे कि हम अपने मतलब इस तरह से अपनी बेटी को अकेला भेजें। वो उनको इतने सारे डर थे, मतलब मेरे तो बहुत क्लासेस मिस हुए इस वजह से कि वो बार बार हाँ ना में वो चीज़ हो रही थी। लेकिन फिर मेरे बाबा ने कहा कि चलो अगर इसकी है डिसीजन इसका है तो मतलब इसको जाने देते। मुझे याद है जब मेरे बाबा मुझे हॉस्टल छोड़ने आए थे ना, जब हॉस्टल देखकर वो मुझे अंदर जब बिल्कुल लास्ट मोमेंट पर सारी फॉर्मेलिटीज़ वगैरह हो गई, तो उन्होंने मुझे कहा था कि बिस्मा देखो तुम टेंशन नहीं लेना। मैं ना आज रात ना इधर कराची में उन्होंने स्टे किया था फार्म हाउस पर, तो बाबा ने कहा कि तुम टेंशन नहीं लेना, अगर तुम्हें एक रात रह कर देखो, अगर तुम नहीं रह पा रही ना मैं तुम्हें वापस लाड़काना ले जाऊंगा, मसला ही नहीं है, हम एडमिशन कैंसिल करवा देंगे। मैंने कहा मेरे ऑप्शन में नहीं है मैं ये वाली चीज़ सोच ही नहीं रही। फिर भी आपके अब्बू यहाँ पर रहे थे? हाँ, वो नेक्स्ट डे उन्होंने कॉल करके पूछा कि इरादा है? हाँ, उन्होंने कहा कि कैसा रही पूरी रात, हालांकि बहुत डरावनी रही थी। मैंने कहा नहीं बहुत अच्छी अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छी। और फिर आपके अब्बू वापस गए? वो वापस गए। सो अगेन मुझे एक और चीज़ यहाँ पर एक लेसन मिल रहा है, वो ये कि जब बच्चे डिसीजंस लें, हालांकि माँ बाप डरे हुए हों तो उन डिसीजन के बारे में फिर भी सपोर्ट करें और बैक पर रहे। एग्जैक्टली कि वो बच्चा क्या चाहता है, क्योंकि सबसे जो कर रहा है उससे तो पूछो कि वो क्या चाहता है। बिल्कुल। और आजकल के माँ बाप और हमारे मतलब जो माँ बाप की जनरेशन रही है, उनमें ऐसे वालिदैन हैं कि तुमने ले लिया फैसला, बस तुम निकल जाओ मेरे घर से, आप कर दिया, और पीछे सपोर्ट भी नहीं रखा। लेकिन आपके वालिदैन ने ना सिर्फ आपको सपोर्ट किया बल्कि बैक हैंड पे रहे थे। और मैं हूँ यहाँ पर। इसी वजह से मैं स्ट्रॉन्ग हूँ कि मैंने 5 साल इतने आराम से अल्हम्दुलिल्लाह कि मुझे पता था कि मेरे कुछ हो ही नहीं सकता, मेरे बाबा मेरी अम्मा मेरे पीछे। बिल्कुल, माशाल्लाह माशाल्लाह, ये फीलिंग बहुत अच्छी होती है कि मैं कुछ गलती कर भी लूँ तो मेरे माँ बाप मुझे होल हार्टेडली वेलकम करेंगे। इस तरह से नहीं बोलेंगे कि तुम्हारा खुद का डिसीजन था या तुमने क्यों लिया। रिश्तेदार क्या कहेंगे, जज नहीं करेंगे, सोसाइटी क्या कहेगी अगर तुम वापस आ गई, तुम्हारी एडमिशन हो गई, तुमने क्लास ली और फिर तुम बीच में छोड़कर आ रही हो। उन्होंने मुझे खुले दोनों ऑप्शन दिए थे। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत। मैं तो आपके पेरेंट्स से अब मिलना चाहूँगी मुझे अब इसके बाद आपके पेरेंट्स से मिलना है इंशाल्लाह ताला। ठीक है, तो आप जैसे कि आपने बताया कि आपकी पहली रात बहुत ड्राउनी। आई जस्ट डोंट वांट टू नो अबाउट योर फर्स्ट डे, आई वांट टू नो अबाउट योर इनिशियल डेज। जब आप मतलब शुरू में यहाँ पर रहना शुरू, पहली रात तो फिर ड्राउनी थी, लेकिन आपको एक दिमाग में था कि अब्बू हैं यहाँ पर। लेकिन जब अब्बू चले गए, नाउ यू नो यू आर ऑल अलोन इन दिस सिटी, नॉट ओनली इन द हॉस्टल एंड नॉट इन ओनली द कॉलेज, पूरे सिटी में आप अकेले हो, आपका कोई जान पहचान वाला नहीं है जिसको एक कॉल करो तो वो फौरन आ जाए। ठीक है, तो इस दिमाग के साथ और इस सोच, इस रियलिटी के साथ आपने अपने शुरू वाले दिन कैसे गुजारे, कैसे थे वो दिन, क्या प्रॉब्लम फेस हुई, एंड व्हाट वाज दोज मोमेंट्स के अच्छा ये भी होता है यहाँ पर, ये भी मुझे खुद करना होगा। बहुत मुश्किल था, मुझे किचन का कुछ पता नहीं था, कुकिंग का कुछ पता नहीं था। ठीक है, और सबसे जो हमें जो चीज़ जो फर्स्ट जो वो कहते हैं ना शॉक, वो ये लगा था कि मेरे हॉस्टल में मेस नहीं है। ठीक है, तो मेरे हॉस्टल में मेस नहीं है। मैंने कहा कि अब चलो बाहर से कर लेंगे मैनेज। ठीक है, तो सबसे जो ज़्यादा चीज़ मुझे डिफ़िकल्टी लगी था वो खाने पीने की लगी, क्योंकि उससे मेरी हेल्थ बहुत अफेक्ट हो रही थी। मैंने खाना बाहर का शुरू किया, मैंने 3 टाइम लगातार, अगर बाहर का बंदा खा ले तो उसके आप खुद ही सोच लें कि उसके पेट की हालत क्या हो सकती है। तो मुझे सबसे ज़्यादा मुश्किल ना उससे लगी शुरू वाले दिनों। मुझे कभी लोगों से मसला नहीं हुआ कि जैसे होते हैं ना कि आप अजनबी लोगों में रह रहे हैं। नहीं, अगर आप खुद जब तक कुछ नहीं कर रहे हैं ना तो वो आगे से कुछ नहीं करेंगे, इतना तो हॉस्टल लाइफ में है। ठीक है, रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, ये जो रैगिंग वगैरह ये जो होती है ना, ये आप देखेंगे ना किसी भी हॉस्टल में चले जाए ना, वहाँ
होती होगी, लेकिन इतनी कोई मतलब वो पीक की नहीं होती होगी, ठीक है। सही। वहाँ पर भी रूल्स होते हैं, आपके एडमिनिस्ट्रेशन वाले होते हैं, तो वो चीज़ मुझे नहीं थी मसला। मुझे इनिशियल डेज में सिर्फ खाने पीने का मसला हुआ था। और इसके अलावा मेरे बाबा ने इतनी फैसिलिटीज़ मुझे हॉस्टल में दी थी कि मतलब मुझे मुश्किल नहीं हो रही थी। मेरी वैन मतलब ड्राइवर अलग से लगवाया, मेरा घर का ड्राइवर भी बहुत सारे दिन यहाँ रुका था कि अगर मुझे मतलब वो ना हो। मैं इवन मैं इनिशियल डेज में तो मैं वीकेंड पर घर जाती थी, मतलब लाड़काना जाती थी, 8-10 घंटे का सफ़र करती मतलब। तो शुरू में ना इतना फ़ील नहीं होता था, क्योंकि ऐसा लगता था कि सब मेरे साथ हैं, हर वक्त घर का कॉन्टैक्ट हो, लेकिन फिर भी आपको वो चीज़ कहीं न कहीं अफ़ेक्ट करती है। तो इनिशियल डेज़ में मैं ये कहूँगी कि मुझे लोगों ने इतना वो नहीं किया, मुझे सिर्फ खाने-पीने का मसला हुआ। खाने-पीने का खाने-पीने मतलब। का मसला। अब जैसे कि आपने यहाँ पर ये बात भी मेंशन की कि आपको शुरू में ड्राइवर यानी वैन हाँ, लगवाई गई। जी। तो इसका मतलब था कि शुरू में आपको कॉलेज में हॉस्टल नहीं मिला। नहीं मिला था जी, तो मैं इस बारे में थोड़ा-सा जानना चाहूँगी कि क्या रहा था आपकी हॉस्टल जर्नी किस तरह की थी यार आपकी? मेरी हॉस्टल जर्नी बहुत मतलब दुख वाली, मैं अपने लिए बोलूँगी है। अब अगर मैं बताना चाहूँ तो देखो, मैंने फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर ना मैंने अपनी प्राइवेट हॉस्टल में गुजारे थे, ठीक है। क्योंकि अंदर वैकेंसी नहीं थी, मतलब जगह नहीं थी अंदर कोई भी, तो इस वजह से मुझे बाहर रहना पड़ा था। वो 10 मिनट के दूर था कॉलेज से, सही ठीक है। है। और वो वहाँ पर हर तरह के लोग थे, लाइक जॉब करने वाली लड़कियाँ थी, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ की लड़कियाँ थी, और इसके अलावा जो है बहुत मतलब डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की लड़कियाँ थी। कोई वो नहीं था जो मेरे उसका हो, डिग्री सही है। का हो, ठीक है। तो मुझे उस चीज़ में पढ़ने में भी मुश्किल होती थी शुरू एज में। भी डिफरेंस होगी। एज डिफरेंट थी, और मतलब थॉट्स अलग थे उनके, हर चीज़ अलग थी ना, मतलब कुछ भी सेम नहीं था। सिर्फ सेम ये था कि वो भी अपने घर से दूर थी, मैं भी अपने घर से दूर थी, बस सिर्फ ये एक इमोशन बॉन्ड था, ठीक है। तो मुझे पढ़ने में शुरू में मसला होता था कि मैं कैसे मैनेज कर लूँगी। मैं आती इतनी लेट हूँ हॉस्टल, फिर सो जाओ, फिर सुबह कॉलेज जाओ, मतलब पूरी इतनी रफ रूटीन होती थी कि मतलब वो प्रोडक्टिव नहीं होती थी इस वजह से कि मैं पढ़ नहीं पाती थी, क्योंकि वो माहौल नहीं था वहाँ पर। जी, तो फिर मैं ज़्यादातर टाइम लाइब्रेरी में वो गुजार लेती थी, 1-2 घंटा एक्स्ट्रा इस तरह से फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर। ठीक है, तो फिर फिर थर्ड सेकंड ईयर ईयर से फिर मुझे अपने कॉलेज की हॉस्टल मिली, तो फिर तो मैं बहुत सुकून में आ गई। तो क्या बेनिफिट्स थे अपने कॉलेज के हॉस्टल के और के प्राइवेट हॉस्टल के, मतलब अगर हम इन दोनों को कंपेयर यार, करें तो आप किस तरह डिफाइन बहुत करेंगे? बेनिफिट है। सबसे पहले तो आप इतने रिलैक्स हो जाते हैं ना कि आप अपने अंदर सिक्योर फील करते हैं। ओके। आपके फैमिली मेम्बर्स इतना सिक्योर कि हमारा बच्चा अब अपने इंस्टीट्यूट वालों के पास है, सही। क्योंकि वो एज़ कम्पेयर प्राइवेट हॉस्टल से इंस्टीट्यूट वालों की जो हॉस्टल होती है वो बहुत सिक्योर, मतलब हर चीज़ में वो आपका ख़्याल रखते हैं फैमिली की तरह। सही, तो पहला बेनिफिट हाँ, हो गया। पहला बेनिफिट। उसके अलावा मुझे सफ़र नहीं करना पड़ता था इतना, जो 10 मिनट का, आधे घंटे का ट्रैफ़िक से मेरी समझ। जान छूट गई, ठीक है। उससे फिर मेरी हेल्थ बहुत अच्छी हो गई। ओके। मैं मेंटली जो डिस्टर्ब रहती थी वो मैं नहीं रही। मुझे लाइब्रेरी जब भी जाना हो मैं चली जाती। मुझे कोई भी काम हो मैं किसी भी वक़्त आ जा सकती थी। लेकिन जब अगर मैं हॉस्टल से बाहर रहती तो मुझे याद है कि मैंने अपने मैंने अपने जो है ना सेकंड ईयर या फर्स्ट ईयर की एनुअल डिनर अटेंड नहीं की थी, सबसे बड़ी चीज़ जो ट्रांसपोर्ट का बता रही हूँ। क्योंकि आधी रात को मुझे कौन पिक एंड ड्रॉप करे अकेले। सही। तो वो मेरे लिए, वो चीज़ मैं कहूँगी कि वो चीज़ मेरे लिए बहुत ऐसा लगता है कि अपने घर वाली सारा एनवायरनमेंट लगता है कि मैं अपने ही कॉलेज में, अपनी हॉस्टल पूरा बस ऐसे ही लगता है कि एक ही जगह पर है। तो एक मेंटल स्टेबिलिटी एंड हाँ, सिक्योरिटी हाँ, वाली हाँ, फीलिंग आ गई। सुकून आता है तो सबसे। दूसरा जो आपको बेनिफिट मिला हाँ, वो और ट्रांसपोर्ट का, और तीसरा मेंटल स्टेबिलिटी। मेंटल, और जो चौथा जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो टाइम मैनेजमेंट कर पा रही थी समझ। मैं टाइम बहुत मतलब मेरे पास अच्छा खासा बच सकता था, जिसमें मैं दूसरी एक्टिविटीज़ कर पा रही थी। ठीक है। और अगर हम लोग इनके डिसएडवांटेजेस के बारे में बात करें कि प्राइवेट हॉस्टल और में क्या मतलब है कि हॉस्टल लाइफ को लेकर ना लोगों ने बहुत अपने दिमाग में चीज़ें बनाई हुई हैं। हुँ, तो अगर हम लोग ये कहें, मैं आपसे ये पूछना चाहूँ कि हॉस्टल लाइफ इन लाइक जर्नल, जैसे कि कॉलेज वाले हॉस्टल लाइफ में तो आपको फिर हर बच्चा अपनी डिग्री का मिल रहा है, लेकिन प्राइवेट हॉस्टल में आपको डिफरेंट वैरायटीज़, डिफरेंट एजेस, डिफरेंट कल्चर्स, डिफरेंट फैमिलीज़ वगैरह, डिफरेंट बैकग्राउंड्स मिल रहे थे। तो इसमें भी आपको कुछ फेस करना पड़ा इस सारी चीज़ों में? अगर बताऊँ, मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊँ तो प्राइवेट हॉस्टल्स में सारे मतलब अगर अपने और प्राइवेट हॉस्टल को कंपेयर करूँ ना, तो मैं सारे जो डिसएडवांटेजेस है ना वो मैं प्राइवेट हॉस्टल को दूँगी, क्योंकि मुझे वहाँ पर ही सारी वो चीज़ें फेस करने को मिली थी। मैं आपसे एक चीज़ ये भी जानना चाहूँगी, क्योंकि आपने दोनों तरह के कॉलेजेस हॉस्टल्स को जो है एक्सपीरियंस किया है, अपने कॉलेज के भी एंड प्राइवेट हॉस्टल्स को, ठीक है। तो अब जैसे कि मैं आपके प्राइवेट कॉलेज को, तो अभी हम लोग बाद में प्राइवेट कॉलेज हॉस्टल की तरफ आते हैं, लेकिन मैं आपसे चाहती हूँ कि आप प्राइवेट हॉस्टल के
इनसाइड को थोड़ा सा एक्सप्लोर कर कर हमें बताएं कि वहाँ पर किस तरह का माहौल है, वहाँ पर किस तरह के लोग हैं, क्योंकि हमारे शहर में कराची में हॉस्टलाइट्स को और हॉस्टल्स की अच्छी इमेज नहीं है। तो क्या ऐसा है, आपको ऐसा फील हुआ, कुछ ऐसा फेस करना पड़ा? देखो हॉस्टल्स जो है सारा सबका एक जैसा इन्वायरमेंट नहीं होता, ठीक है, डिफरेंट होता है। सबसे ज़्यादा जो होता है जो वहाँ के मैनेजमेंट होती है उस पर पूरा माहौल डिपेंड करता है। इसी वजह से मेरे बाबा ने मेरी पहले जो दिनों वाली क्लासेस मिस करवाई थी कि वो किसी हॉस्टल से सेटिस्फाई नहीं हुए। जब वो इस हॉस्टल से सेटिस्फाई हुए, हर तरह से पूछ कर इधर उधर से, सबसे पहले तो सिक्योरिटी का पूछा कि बात कैसी है, किस तरह से है, और सबसे ज़्यादा जो चीज़ मैटर करती है वो एरिया, किस एरिया में, ये चीज़ बहुत मैटर करती है, ठीक है। तो ये चीज़ें ना जब हॉस्टल चूज़ करें ना तो ये चीज़ें बहुत जहन में रखें। तो एक तो एरिया कौन सी है और वहाँ की सिक्योरिटी कैसी है, सब आगे पहले ये बात। उसके बाद जो अंदर हॉस्टल का माहौल होता है वो वहाँ के जो हॉस्टलाइट्स होते हैं वही बनाते हैं। और अगर वो उनकी मैनेजमेंट, उनकी वार्डन, जैसे मैं अगर बहुत क्लियरली बोलूँ कि अगर वार्डन वहाँ की अच्छी है या जो वहाँ की मैनेजर अच्छी है तो माहौल अल्टीमेटली अच्छा हो जाता है। फिर किसी को हिम्मत नहीं होती कि वो वहाँ पर कुछ इस तरह सा कोई गड़बड़ करे या कोई बैड एक्टिविटी। एग्जैक्टली। तो मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस अगर मैं दोनों हॉस्टल्स में जिसका आपने जिक्र किया था, प्राइवेट में एक्सपीरियंस मतलब इन सेंस कि मेरा जो जिस तरह से लोग होता है ना कि पता नहीं कैसे लोग होंगे वहाँ पर। जब मैं बाहर रहती थी, मैं फर्स्ट ईयर सेकेंड, मैंने बताया ना कि मेरे वहाँ पर इतनी कंफर्टेबल नहीं थी, मेरे वहाँ पर बहुत डिसएडवांटेजेस है। लेकिन ये नहीं है कि वहाँ वो बिल्कुल ख़राब, वो जगह अच्छी थी, तभी तो मैं 2 साल वहाँ पर रह पाई ना। वहाँ के लोग अच्छे थे, मेरी रूममेट्स अच्छी थी, ठीक है। मतलब ऐसी रूममेट्स कि फिर आपकी वो बाद में फैमिली बन जाती है। बुरे लोग अल्हम्दुलिल्लाह किसी भी उस टाइम में नहीं मिले। मेरी रूममेट्स अच्छी थी, मेरे आसपास जो रहती थी लड़कियाँ वो अच्छी थी। बस उसमें मैं ये कह रही हूँ कि एज डिफरेंस था। कोई मुझसे बहुत बड़ी थी जो जॉब कर रही होती थी, उस वाले फेज में थी। कोई मुझसे डिफरेंट उसमें थी, डिपार्टमेंट में थी, यूनी में थी। तो मुझे सिर्फ ना वो सिंक नहीं हो पाती थी। तुम समझ रही हो इस तरह से। और ना माइंड सेट, हाँ माइंड सेट, ना गोल्स, इस तरह से होती थी। अब मैं अपने हॉस्टल में हूँ तो हमें अगर ना भी दिल करे पढ़ने का तो हमें दूसरे को देखकर पढ़ लूँगी क्योंकि वो सारे एक ही हमारे हैं, ठीक है। लेकिन वहाँ पर जो होता था ना ऐसा कोई सीन नहीं था। तो मैं उस तरह से उसको डिसएडवांटेज में रख रही हूँ। अदरवाइज ऐसा कोई वो नहीं था कि मैं बोलूँ कि नहीं प्राइवेट हॉस्टल का मेरा एक्सपीरियंस बुरा रहा है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। इवन मेरी वहाँ से इतनी अच्छी दोस्तें बनी हैं कि वो आज तक मुझसे कांटेक्ट में है, ठीक है। तो इतना कोई वो नहीं है। तो बस ये कि आप चूज़ क्या कर रहे थे कि क्वालिटी मैटर करती है ना, क्वांटिटी तो बहुत है। मतलब तुम जैसे आपने कहा कि बहुत सारी हॉस्टल्स हैं, पता नहीं और इसके ऐसे जैसे कोई एजेंसीज वगैरह है, लेकिन आप क्वालिटी दे चेक कर ही करें। मेरा अगला सवाल आपसे यही होने वाला था कि आपके फादर कैसे सेटिस्फाई हुए पॉइंट्स पर? बाबा ने, मैंने बताया ना कि सिक्योरिटी उनसे पूरा मिले जिनकी वो हॉस्टल थी, ठीक है। वो एक फैमिली चला रही, ठीक है। तो बाबा ने सबसे बहुत डिटेल में इंफॉर्मेशन ली। उससे पहले 2-3 दफ़ा उन्होंने किसी को यहाँ पर भेजा जिन्होंने आसपास सब कुछ चेक किया कि हाँ भाई एरिया अच्छा है। जिनकी हॉस्टल है उनकी बहुत सारी और भी हॉस्टल है और उनके रिव्यूज़ अच्छे हैं। चलो कुछ चीज़ों पर मैंने वो कंप्रोमाइज़ कर लेगी, जैसे लाइट वगैरह थी या पानी के मसले थे, वो तो एक अलग मसला है ना। मैं वैसे मसले बता रही हूँ जैसे सिक्योरिटी, ये चीज़ें बहुत मैटर करती है। जब आप बाहर निकलते हैं ना फिर आपको ये सबसे ध्यान में रखना होता है कि वो सिक्योर है या नहीं, सबसे बड़ी चीज़। तो ये चीज़ें बाबा को बहुत सेटिस्फाई किया उन्होंने। तो इस सवाल तो मैं जानना मैं एक ही दफ़ा में नहीं आई थी, मेरे बहुत प्रोसेस के बाद में फिर हॉस्टल में आई। ठीक है, तो मतलब आप हॉस्टल लाइफ को प्रिफर कर सकते हैं, हम लोग कर सकते हैं, हम कर सकते लेकिन हैं आफ्टर बीइंग सेटिस्फाइंग और सारी चीज़ों को छानबीन कर एग्जैक्टली। मतलब आप ऐसे अचानक से नहीं कर सकते कि ये हॉस्टल पसंद आ गया तो बस इसमें चले जाओ। आप हर तरह से उसका इन्वेस्टिगेशन करो। आफ्टर ऑल वहाँ पर आपको रहना है 24 आवर्स। आपकी मतलब आपकी पर्सनैलिटी बनेगी वहाँ से। बनेगी, ठीक है। अच्छा, मैं ये चीज़ जानना चाहूँगी कि आपको प्राइवेट हॉस्टल्स में क्या फैसिलिटीज़ मिली और अपने इस कॉलेज में क्या फैसिलिटीज़ मिल रही हैं? प्राइवेट हॉस्टल में उसके हिसाब से सही था। मतलब क्या मिल रहा था? जैसे मेस थी वहाँ पर, मुझे खाना नहीं बनाना पड़ता था। फिर बाद में मेस उन्होंने लगवाई थी, स्टार्टिंग में मेस नहीं थी तो मुझे मसला होता था, ठीक है। फिर जो मेस लगी थी
जो है वहाँ पर सफाई का इतना कोई खास वो नहीं था, मतलब ना होने के बराबर। सही तो है। अगर मैं यहाँ पर अपनी कॉलेज के हॉस्टल में बोलूँ तो यहाँ पर हॉस्टल में सफाई का बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखा जाता है। किचन हमें प्रोवाइड करते हैं हमारे कॉलेज में, वहाँ पर हमें किचन वाली सहूलत नहीं है। यहाँ पर अगर मैं बेसिक चीज़ें बताऊँगी घर की तरह, जैसे वहाँ पर हमें एक ही फ्रिज और फ्रीज़र मिलता था, यहाँ पर हमारे हर रूम के लिए मतलब अलग-अलग से, तो ये डिफरेंट है, बहुत ज़्यादा है। फैसिलिटीज में भी डिफरेंस बहुत है। ज़्यादा फ़र्क होता है। ठीक है, वहाँ पर मुझे पानी का कभी-कभी मसला होता था, कभी-कभी पानी नहीं होता था। मुझे यहाँ कॉलेज अपने हॉस्टल में कभी पानी का मसला नहीं हुआ। ठीक है। इस तरह से अगर मैं बता दूँ ये भी कि वहाँ पर एसी वगैरह नहीं था, मुझे क्या ठीक है, एसी बिल्कुल। प्रोवाइडेड है, तो इस तरह से ये चीज़। सही, ये छोटी-छोटी छोटी-छोटी चीज़ें जो बेसिक नीड्स हैं उनको। चलें ठीक है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ इन जनरल कंपेयरिंग लिविंग के प्राइवेट हो या अपना कॉलेज का हॉस्टल हो, एक हॉस्टल लाइफ किस तरह की है? अगर आपको डिफाइन करने का मौका मिले कि एक हॉस्टल लाइफ इस तरह की है बच्चों या जूनियर्स, तो हॉस्टल लाइफ इस तरह की है। एंड दूसरा सवाल ये कि जब आप हॉस्टल लाइफ के अंदर एंटर हुए तो वो कौन सी एक ऐसी चीज़ थी जिसने आपको सबसे ज़्यादा सरप्राइज किया? सरप्राइज। लेकिन मैं पहले जानना चाहूँगी कि हॉस्टल लाइफ आप कैसी है? हॉस्टल लाइफ बुरी नहीं है, ओके। मैच्योर कर देती है आपको। वक्त से पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल देती है। ठीक है। रिस्पॉन्सिबल पर्सन बना देती है, हर ओके। चीज़ वक्त पर करना ये वो। और जो आपने कहा कि किस चीज़ ने सरप्राइज़ किया था, तो मैंने बताया था ना कि मुझे एक ही चीज़ ने सरप्राइज़ किया था कि मुझे मेस, क्योंकि मुझे खाना नहीं था और मैंने बहुत शुरू में बहुत इस तरह की ना चीज़ें बहुत मिस किया था किचन में जाकर, तो मुझे वो चीज़ें सरप्राइज़ की थी कि अच्छा खाना भी बनाना पड़ेगा, खुद वो भी। और एमबीबीएस के साथ साथ मुझे ग्रोसरी भी करनी है, तो अब तो अल्हम्दुलिल्लाह प्रो हो गई हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन शुरू में ये चीज़ें मुझे बहुत सरप्राइज, अच्छा मुझे ये भी करना होगा, अच्छा मैंने ये नहीं सोचा था कि मुझे ये भी करना है, मुझे घर की तरह हर चीज़, क्योंकि आप ना एक घर चला रहे होते हो हॉस्टल में बकायदा, और जब आपका कोई यहाँ रिलेटिव ना हो कोई ना, तो फिर तो आपको पूरी सारी चीज़ें खुद करनी होती है, वरना ऐसे होता है ना कि बीच में कोई वीकेंड पर घर चला गया, फ्रेश होकर आ गया। मेरे केस में ऐसा कुछ नहीं है, मुझे 2-3 महीने बाद ही घर जाना होता है, तो इस वजह से पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इस तरह से आप पर। और सबसे ज़्यादा मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूँगी कि आपके जो रूममेट्स होती है या रूममेट्स होते हैं, वो डिपेंड करता है कि आप कितने शेयर्ड बाय रूम में हो, तो वो उनकी जो है ना सोहबत, उनकी नेचर, उनका टेम्पर, वो सपोर्ट, और वो चीज़ें बहुत आप पर अफेक्ट करती है। मेरी अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक 5 सालों में जितनी भी रूममेट्स मुझे मिली है, मैं जब वो जाने लगती है ना हम एक दूसरे से, तो हम रोते हैं एक दूसरे के लिए, हमारा इतना अच्छा बॉन्ड सो यू क्रिएट अ मतलब बिल्कुल डिफरेंट होल वर्ल्ड उस एक कमरे के अंदर। जैसे कि आपने बताया कि हॉस्टल लाइफ आपको रिस्पॉन्सिबल बना देती है, आपको मैच्योर बना देती है, टाइम मैनेजमेंट की स्किल्स आपके अंदर आ जाती हैं, और आपने कहा कि हॉस्टल लाइफ इज़ समथिंग लाइक कि आप पूरा एक घर अकेले चला रहे हो। तो वो घर तो हमारे घरों में, मेरी फैमिली में मेरी अम्मा चला रही है, तो डू यू फील कभी कभार के आप यहाँ पर एक माँ का रोल प्ले कर रहे हो अपने लिए ही? जी आपको हर चीज़ का, जैसे घर में पता नहीं होता है कब कपड़े प्रेस होकर कबर्ड में आ गए, खाना किस तरह से कब बन गया, होता हर चीज़ टाइम पर ये नहीं होता ध्यान में कि वो कैसे वो मैनेज कैसे करती हैं, लेकिन जब आप खुद पर वो चीज़ें होती है ना, तो लग पता जाता है बेटा। तो आपको माँ की ज़्यादा कदर हुई? जी मुझे पहले भी थी। उनसे और ज़्यादा मोहब्बत, मतलब हाँ। रिस्पेक्ट, सिर्फ अम्मी से नहीं, बाकी जो भी हाउस वाइफ्स हैं या वो जो घर भी संभालती हैं, बाहर बाहर भी का भी संभालती काम। हैं, क्योंकि हमारा वो वाला सीन है ना कि हम अपने कॉलेज को भी देखते हैं, फिर बिल्कुल। हॉस्टल में, तो वो मैनेज करना कितना मुश्किल है, वो रियलाइज़ होता है कभी कभी कि वो कैसे कर लेते हैं जो हाउस वाइफ भी हो और जॉब भी कर रहे हो साथ में। तो हाँ होता है फील, इतना कभी रियलाइज़ नहीं किया, लेकिन आइंदा आज से तो इस तरह कह सकते हैं कि जो लोगों को, लड़कियों को कहा जाता है कि तुम अपने घर के साथ अपनी प्रोफेशनल लाइफ कैसे डील करोगे, वो हॉस्टल लाइफ एक अच्छी ट्रेनिंग आपको पहले से ही दे देता है। बहुत ज़्यादा अच्छा कर देता है। ठीक है। अच्छा, मैं अब आपसे, जैसे कि आपने मेंशन खुद ही कर दिया कि आप कॉलेज के साथ अपना एक अलग घर चला रहे हैं, ये तो बात ठीक है। आप अपने कॉलेज के साथ अपना घर चला रही हैं, कैसे? आप कैसे मैनेज कर रहे हो?
और बीइंग अ MBBS स्टूडेंट, ओ ब्रो, मतलब घर में बंदा अपने फैमिलियों के साथ रहता है तो चीज़ें वो मैनेज नहीं कर पा रहा होता है। आप एक हॉस्टलाइट होकर MBBS को कैसे मतलब मैनेज कर रहे हो, अपनी रूटीन को कैसे मैनेज कर रहे हो, क्लासेस वगैरह, कॉलेज का टाइम टेबल, देन योर रोटेशन, मुझे थोड़ा सा इस तरह आप बताएं। नहीं हो जाता है। जब आपको प्रैक्टिस हो जाती है ना एक चीज़ की, 5 सालों की प्रैक्टिस हो। अब आप 5 सालों के बाद की प्रैक्टिस बता रहे हैं ना, मैं तो अभी नया नया बच्चा आया हूँ। अच्छा ओके। हाँ, तो फिर कैसे फिर मैनेज किया? मुश्किल होता है, शुरू में बहुत मुश्किल होता है। मैंने शुरू में वही बातें की ना कि मेरे पास टाइम नहीं बचता था। मैं आती इतनी थकी हुई आती थी, फिर सुबह से वही कॉलेज, फिर शाम में वापस आओ। तो स्टार्टिंग में तो भाई बहुत मुश्किल होता है। मैं रोती थी इस चीज़ पर कि मुझसे नहीं हो पाता था। लेकिन यहाँ पर फिर से वही कहूँगी कि अगर आपका खुद का उस चीज़ में पैशन है या वो मतलब हिम्मत है कि हाँ मुझे करनी है, जज़्बा है, तो फिर वो आगे खुद ही चीज़ें खुद ब खुद इतनी आराम और स्मूथली से सेट हो जाती है ना कि आपको मतलब पता नहीं चलता है। और अब मैं यकीन करें, मैं आपको बता भी नहीं पाऊँगी कि मेरे कितनी आराम से रूटीन चल रही है। मैंने कभी इस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया, अभी रियलाइज़ हो रहा है कि फर्स्ट ईयर में मैं कैसी थी और मैं फाइनल ईयर में जबकि मुझसे और ज़्यादा बर्डन तो हो थोड़ा गया। सा हाईलाइट करेंगे आप फर्स्ट ईयर में कैसी थी और आप फाइनल ईयर में कैसी हैं? शुरू में ये होता था कि मैं दोनों को नहीं बैलेंस कर पाती थी, अपने हॉस्टल लाइफ और कॉलेज लाइफ को। मैं दूसरे दिन इतनी स्लीपी मूड में होती थी कि मैं क्लास में भी सो जाती थी। जब भी मुझे कोई फ्री टाइम मिलता था मैं सो जाती थी, मैं अपनी नींद पूरी करती थी कॉलेज में आकर, क्योंकि मेरे हॉस्टल में नींद नहीं पूरी होती थी रूटीन की वजह से। मैं वो मैनेज नहीं कर पाती थी टाइम। मुझे फिर अब ये हम लोगों ने जैसे कि हॉस्टल लाइफ के अंदर ना बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस कर लिया, ठीक है। अब मैं ये जानना चाह रही हूँ कि क्या कोई ऐसे मोमेंट्स, ऐसे दिन थे जहाँ पर आप चाहती थी बस मैं अब घर चली जाऊँ? मेरा वो टाइम ख़त्म हो जाता है जब 3 महीने से ऊपर अगर मैं यहाँ रहती हूँ। मैं इतने मुश्किल से वो दिन गुजारती हूँ लास्ट वाले, जब मुझे घर जाने में सिर्फ हफ्ता बचता है। मेरा किसी चीज़ में, किसी काम में दिल नहीं लगता। मेरा बस होता है, मैं अपनी फ्रेंड को भी यही बता रही होती हूँ कि अब मैं बस हो गई हूँ, अब मेरी ख़त्म हो गई है, मुझे चार्ज होना है, मुझे घर जाना है। तो होता है, हर दफ़ा होता है। ऐसा नहीं है कि अब मैं 5 साल मेरा चल रहा है उसमें हॉस्टल में तो मैं अब प्रो हो गई हूँ, नहीं भाई, ये टाइम आता है। और कभी-कभी तो इतनी होम सिकनेस होती है, आधी-आधी रात को बिला वजह रोना आ रहा होता है, घर वाले याद आ रहे होते हैं इस तरह से। और फिर आप उनको बता भी नहीं पाते क्योंकि वो फिर आपसे डबल परेशान हो जाते हैं वहाँ पर कि पता नहीं मेरे बच्चे को हॉस्टल में क्या हो गया। आप समझ, छोटी-छोटी समझ बात नहीं बता पाते। अब देखो जैसे मेरी बहन है ना, वो भी हॉस्टल में रहती है हैदराबाद, वो भी MBBS कर रही है। माशाल्लाह। तो वो मुझसे छोटी है, तो वो हर चीज़ घर पर बताती थी। मुझे मुझे वो घर याद आ रहा है, अभी गई सुबह में, शाम में गई कि मुझे घर याद आ रहा है। और फिर मेरी अम्मा परेशान हो जाती थी, फिर वो मुझे कॉल करती थी कि इसको समझाओ, ऐसे ना करे। फिर मेरा यहाँ पर फिर मैं उससे लड़ती थी कि तुम घर क्यों बताती हो, तुम घर ना बताया करो। ये मैं यहाँ पर मेंशन करूँगी ना, अगर आपको इस तरह से घर याद आ रहा है, होम सिकनेस हो रही है, तो आप घर वालों से नॉर्मली बात कर लें, उनको फील ना करवाएं कि आप इस वक्त क्या फील कर रहे हैं, क्योंकि फिर आप सही हो जाते हैं, वो डिस्टर्ब हो जाते हैं वहाँ तो पर। फिर होम सिकनेस को आपने कैसे मैनेज किया? अगर आप फैमिली मेंबर से शेयर नहीं कर रहे हो तो फिर घर कहाँ पर? दोस्तों से शेयर कर लिया, उनसे बात कर ली, ऐसे शेयर नहीं क्या भाई मुझे होम सिकनेस और इसलिए मैं आपसे बात, मैं ये कह रही हूँ ना कि जब आपको होम सिकनेस हो, आप घर वालों से सबसे बात करें, उनको बताएं नहीं कि मैं होम सिकनेस हो रही, खत्म हो जाती है ऐसे उन सबसे बात तो करके, फिर उन फ्रेश हो जाते मोमेंट्स को और होम सिकनेस को आपने कैसे डील किया? बात कर बात कर कर। और और किस तरह से दूसरी एक्टिविटीज़ में खुद को इन्वॉल्व कर कर। ओके। जैसे कि अभी मुझे ये वाली मोटिवेशन मिली, चलो अब थोड़े दिन रहे, अब घर जाऊँगी, घर में जाऊँगी, अपने बहन भाइयों के लिए ये लेकर जाऊँगी, फिर ऐसी बातें दिमाग में लाकर फिर वो चीज़ें ख़त्म हो जाती है। के बारे में तो मैं जानना चाहूँगी कि एक हॉस्टलाइट की लाइफ में दोस्तों का क्या रोल है? दोस्तों का रोल होता है जैसे ज़िंदगी के बाकी है, जिसमें आपके दोस्त आप रोल निभा रहे होते हैं अपनी साइड का। इस हॉस्टल लाइफ में भी दोस्तों का लेकिन यहाँ पे ना जो हॉस्टल वाले दोस्त होते हैं उनका अलग रोल होता है, जो बाहर वहीं के रिहाइश जिनकी होती है, जो अपने फैमिलीज़ के साथ है, उनका अलग रोल होता है। जैसे हॉस्टल वाले दोस्तों का फैमिली वाला रोल हो जाता है, समझ रहे हैं आप? कि अगर अच्छे होते हैं ना तो फिर वो फैमिली वाले उसमें ज़ोन में आ जाते हैं।
कोई भी काम हो अचानक से, आप हॉस्टल ना हो, आप उनको कॉल करके बोल रहे हैं यार ये कर लेना, वो अगर अच्छे उनके साथ होंगे रिलेशन, तो आप सुकून में होंगे कि मेरा पीछे कोई है, देख सपोर्ट मिल जाता है। सपोर्ट मिल जाती है। और जो बाहर के दोस्त हैं उनसे भी इमोशनल और फैमिली सपोर्ट मिलती है बहुत ज़्यादा, अल्हम्दुलिल्लाह। या कभी ज़्यादा घर की याद आ रही हो तो आप उनके घर चले जाओ, इस तरह अच्छा अच्छा, ऐसा भी होता है। जी। ओके, आप कौन से चीज़ को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देंगी इन मीन्स ऑफ सपोर्ट, कि ये चीज़ अगर हॉस्टल लाइफ के पास हो ना तो वो गो थ्रू कर लेगी, वो एक चीज़। मैं आपको ऑप्शन दे देती हूँ। आपका फैमिली सपोर्ट, अब वो दूर से ही क्यों ना हो, ठीक है, वो खुद की सेल्फ कॉन्फिडेंस और खुद की डिटर्मिनेशन, फ्रेंड्स, आपकी रूटीन, या कुछ और। एक सपोर्ट सिस्टम जो आपको लगता है कि सबसे ज़्यादा ये तो होना ही चाहिए। मैं इसमें से सबसे ज़्यादा अपने पेरेंट्स को कहूँगी, क्योंकि कॉन्फिडेंस वहाँ से आता है। ओके, ठीक है। ज़बरदस्त, ठीक है। पेरेंट्स अगर आपके सपोर्ट थे ना उनकी, मैं जड़ें अगर कम मजबूत है ना, एग्जैक्टली तो फिर दरख्त उगड़े हाँ, तो उगेगा। कॉन्फिडेंस आएगा, तो फिर वो जो आपने दूसरे ऑप्शन थे ना वो खुद ब खुद हो जाते हैं है। कॉन्फिडेंस से। फिर वो दोस्तों वाला वो, क्योंकि आप खुद कॉन्फिडेंट होगे बिल्कुल। तो ही तो बाकी चीज़ें होगी ना। और कॉन्फिडेंस आपको पेरेंट्स से मिलता है, तो पेरेंट्स। ठीक है, इस चीज़ को हम लोग पहले भी कवर कर चुके हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ थोड़ा सा इस पर थोड़ा सा आप और लाइट करें, डालें, रोशनी डालें। और वो ये है कि जो MBBS का स्टडी लोड है उसके साथ हॉस्टल लाइफ को कैसे आपने, हॉस्टल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को कैसे मैनेज किया, स्पेशली एग्जाम्स के वक्त। एग्जाम्स के वक्त मैं हॉस्टल लाइफ को ना बहुत ही नेमत वाली लाइफ मानती हूँ, क्योंकि यहाँ माहौल बहुत पढ़ने वाला होता है। आप अपने लाइब्रेरी आपके करीब होती है, ठीक है। जो बच्चे घरों से अब मोस्टली घर लाइब्रेरी में पढ़ने आते हैं, बिल्कुल, मैं समझ रही हूँ। तो वो हमें फैसिलिटी हमारे हॉस्टल के अंदर ही वो मिल जाती है। तो मैं घर, जब हमारी प्रिपरेटरी लीव के 2 महीने जितने भी हमें टाइम मिलता है ना, मैं बाकी के शुरू वाले 1-2 हफ्ते घर पर रहकर फिर मैं वापस हॉस्टल आ जाती हूँ। मैं मुझसे घर में नहीं पढ़ा जाता, क्योंकि आप घर में 3 दिनों बाद जाओ और फिर वहाँ पर पूरी रूटीन अलग होती है, तो मैं मैनेज नहीं कर पाती। तो मेरे लिए हॉस्टल लाइफ पढ़ने के लिए अच्छी है। मैं फिर एग्ज़ाम के दौरान मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं हॉस्टल में रहकर पढूँ। और उस दौरान जो आपकी हॉस्टल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, नहीं, फिर उसको उस टाइम मैनेज कर लेते हैं, वो फिर हो जाती है मैनेज। टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा बहुत ज़रूरी है। लेकिन फिर जब आप रूटीन अलग अलग हो ना, जैसे नॉर्मल डेज और एग्जाम्स डेज में, तो फिर वो मैनेजमेंट भी फिर उस हिसाब से हो जाती है, वो मेरे मसला नहीं होता। तो मुझे लगता है कि मैनेजमेंट में आपका अपना रोल बहुत ज़्यादा ज़्यादा, होता है, हाँ, अपना हाँ, दिमाग के मुझे किसका क्या चीज़ करनी है और वो सारी चीज़ें। अच्छा, जैसे कि आपने बताया कि कुछ मोमेंट्स थे जहाँ पर आपको लगा कि मुझे घर चला जाना चाहिए, और उस वक्त आपको किस चीज़ की, कोई एक चीज़ जिसने आपको पुश थ्रू किया हो? अटेंडेंस। मेडिकल कॉलेज में अटेंडेंस, मैं बगैर आपका क्वेश्चन सुनकर फ़ौरन बोलूँगी अटेंडेंस। ओके, कोई एक ऐसी चीज़ या स्पेसिफिक मोटिवेशन थ्रू ऑल ऑफ योर ईयर जो आपको गिरने ना दे, गिर जाए तो उठाने में मदद करे, भागने का दिल चाह रहा है लेकिन आप नहीं भाग रहे हो, उठने का दिल नहीं चाह रहा सुबह लेकिन फिर भी उठ रहे हो, उसका ख्याल रखने का दिल नहीं चाह रहा, अब चाह रहा है कि अम्मी खाना बना कर दे दें, फिर भी आप खुद उठ के किचन जा रहे हो। कोई एक ऐसी चीज़ जहाँ पर दिल चाह रहा है कि मैं बस अब्बा को कॉल करूँगी, प्लीज़ आप आ जाओ, मुझे ले जाओ। वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता, वक्त कैसा भी हो बहरहाल गुजर जाता है। यही चीज़ बहुत मोटिवेट करती है कि आज ये है, कल इससे बेहतर होगा, इससे बेहतर होगा। ज़बरदस्त। अच्छा, मैं ये जानना चाह रही हूँ कि जैसे कि हॉस्टल लाइफ में ना आप अपने अम्मा अब्बा खुद ही हो, डंडा नहीं होता फिर, ठीक है। जैसे कि रूममेट भी हों तो वो भी आपको डंडा नहीं दे सकते कि ये तुम गलत कर रही हो बिस्मा, रुक जाओ, ठीक है। तो उस वक्त मुझे लगता है कि जब आप अकेले होते हो ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस होती है लाइफ में, ठीक है। और क्या ऐसा होता है, एक चीज़ तो मुझे पहले ये बता दें, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जब आप ज़्यादा अकेले होते हो तो आपको ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन फेस करनी पड़ती है। उस डिस्ट्रैक्शन को फिर आप कैसे फेस करते हो और उससे कैसे डील करने चाहिए? मैंने इसीलिए तो कहा कि आप दोस्त बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और यही कि हॉस्टल वाली जो मैंने अभी पिछले क्वेश्चंस में बताया ना, कि वो फैमिली बन जाती है। वो आपको, अगर आप जा भी रहे ना, तो
वापस वो ऐसे फील होता है जैसे उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर दोस्त बने, दोस्त जो आपको मिल रहे हैं ना वहाँ पर, रूममेट्स जिनको मैं अगर कहूँ, वो सबसे ज़्यादा इस चीज़ में रोल प्ले करते हैं। और उनसे फिर कैसे रिलेशनशिप इतना अच्छा बनाया जाए कि अगर हम लोगों को गलत रास्ते से डिस्ट्रैक्शन से ये रोक दिया चीज़ जाए। सारा सब कुछ आपका अपने ऊपर होता है। और Okay. इस चीज़ में मैं ये कहूँगी कि आपकी इस चीज़ में तरबियत बहुत मैटर करती है Okay. कि आप किस तरह से आपके पेरेंट्स ने आपको बड़ा किया है। तो अगर आप खुद में वो चीज़ें होंगी ना, तो फिर दूसरों को आपको समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, एक बहुत ही कीमती सवाल मैं आपसे करने वाली हूँ, अभी बहुत ही कीमती है। जी। अगर आप कुछ वक्त पहले जाएं और उस बिस्मा आपके सामने खड़ी हो जो पहले दिन हॉस्टल में यहाँ दरवाजे पर खड़ी हुई, उस बिस्मा को आप क्या कहेंगे आज इस वक्त जब आप अपने हॉस्टल लाइफ, अपने सालों को, अपनी स्ट्रगल्स को यहाँ पर कंक्लूड कर रही हैं, लोगों को शेयर कर रही हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, उस बिस्मा को आप क्या कहेंगी? यही कि बिस्मा तुमने कल दिखाया। मैं अपने आप को एप्रिशिएट करूँगी कि वेल डन बिस्मा, तुमने कल दिखाया। ये वही कि वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता, जो मैंने पहले बोला था। तो वो है, वो वक्त बदल गया। हाँ। क्या बदला वक्त में? मैं खुद वक्त ने बदल आपको, गई। ओह माय गॉड, क्या बदला आपको? मुझे बहुत कॉन्फिडेंस आया। मुझे बहुत सारे जो मैं सोच भी नहीं सकती, मैंने इतने बड़े बड़े मसले खुद फेस किए हैं बगैर किसी को उसमें इन्वॉल्व करके। और ये सारी चीज़ें जब मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर आई ना, तो ये मेरे अंदर हुआ है कि हाँ, मुझ में ये एबिलिटी है, मैं ये भी कर सकती हूँ, मैं इस मसले को खुद डील कर सकती हूँ। जबरदस्त। तो मैं अगर वो वाली जो बच्ची बिस्मा थी ना, अब मैं खुद को मैच्योर बिस्मा कहूँगी। अब आप खुद को मैच्योर भी। अब क्योंकि हर बंदा तो वैसे हर दिन कुछ ना कुछ सीख रहा होता है, लेकिन इस सफ़र में फ्रॉम दैट वन फर्स्ट डे टू दिस डे जो आपने बहुत कुछ सीखा है ना, उसमें से कोई एक चीज़ जो आप हमारी ऑडियंस के साथ शेयर करें। एडवाइस मैं यही दूंगी कि किसी पर डिपेंड ना करें, और सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज़ कि आप अपने मकसद को ना भूलें कि आप इतना दूर अपने घर वालों से यहाँ पर किस वजह से। तो बहुत 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 ज़्यादा शुक्रिया बिस्मा, इतना ज़्यादा हमारे साथ रियल होने के लिए और हमें ये बताने के लिए कि अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए अपने कंफर्ट जोन से निकलना बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। मोर ओवर मैंने आपसे ये भी सीखा कि खुद के अंदर ट्रस्ट और खुद के अंदर डिटर्मिनेशन, कॉन्फिडेंस और मुझे ऐसा लगता है पावर, जिस तरह से आपने एक डिसीजन लेने के लिए आपने एनर्जी अपनी यूटिलाइज़ की, यहाँ पर टिकने के लिए एनर्जी यूटिलाइज़ की, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मैंने और भी ये भी सीखा कि पेरेंट्स का रोल कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है एक बच्चे के कॉन्फिडेंस और पर्सनैलिटी और उसकी ड्रीम स्टोरी को कंप्लीट करने के लिए। सो थैंक यू सो मच। मेरी बहुत ज़्यादा दुआएं हैं कि आपने जो भी शेयर किया वो किसी न किसी के काम ज़रूर आए और उसकी दुआएं फिर आपको ज़रूर लगे, और ना सिर्फ आपको बल्कि आपके पेरेंट्स को भी, क्योंकि ऑफकोर्स दे उनका बहुत बड़ा हाथ है। आप आज यहाँ पर बैठी हुई हैं तो उनका बहुत बड़ा हाथ है, तो उनको मेरी तरफ से बहुत ज़्यादा प्यार और दुआएं दीजिएगा और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। आपके फाइनल ईयर के लिए बहुत 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 सारी दुआएं हैं और अल्लाह ताला आपके सारे ड्रीम्स को बहुत ज़्यादा पूरा करे। और मुझे भी आपसे बात करते हुए बहुत अच्छा लगा। ऐसे अपनी पूरी ये चीज़ देती है जो मैं खुद से कभी टाइम निकाल कर रिकॉल नहीं करती, लेकिन पूरा आपने 5 सालों की जर्नी मेरी वो रिकॉल करवाई और मुझे रियलाइज़ करवाया कि हाँ, वाकई में बिस्मिल चेंज हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह, वो तो मैं अभी देख भी चुकी हूँ। और एक लास्ट में बाद में हॉस्टलाइट्स को ये भी जो आ रहे हैं ना, उनको ये कहूँगी कि आप घर और हॉस्टल में ना फ़र्क रखें, कॉम्प्रोमाइज़ करना सीखें। ठीक है, आप ज़रूरी नहीं है जैसे आप घर पर हैं वैसे ही आप हॉस्टल में रहें, तो कॉम्प्रोमाइज़ बहुत समझ गई। बड़ा फैक्टर है। और बाकी तो सब बता दिया। थैंक यू सो मच डॉक्टर बिस्मा असलम फ्रॉम लाड़काना।